हिंद दोस्तों, एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड जीके की महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की जो ये हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है 2025-26 की, इसका आज ये 14वां पार्ट है। इससे पहले हम 13 क्लासों को डिस्कस कर चुके हैं और साथ में आप देख रहे हो कि 100 MCQ की जो टेस्ट सीरीज है वो चली रही है उत्तराखंड परीक्षा वाणी की। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहो। तो देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान के शैल चित्रों में 6 व्यक्तियों को एक व्यक्ति का पीछा करते हुए दिखाया गया है। दोस्तों, वो कौन सा स्थान है जहाँ के शैल चित्रों में क्या है कि 6 व्यक्तियों को एक व्यक्ति का पीछा करते हुए दिखाया गया है? तो वो है लाखू गुफा के चित्रों में दिखाया गया है। कहाँ पे? लाखू गुफा से वो चित्र प्राप्त होता है। अगर हम लाखू गुफा की बात करें तो इसकी खोज कब की गई थी? तो 1968 में की गई थी। 1968 में किसने की थी? तो दोस्तों, इसकी खोज की थी MP जोशी जी ने। अगर पूछा जाए कि लाखू गुफा की खोज किसने की, तो MP जोशी जी ने की थी। किस नदी के तट पर स्थित है ये लाखू उद्यान? तो दोस्तों, ये है आपके सुयाल नदी के तट पर स्थित है। और सुयाल किसकी सहायक नदी है? तो कोसी की सहायक नदी है। किसकी है? कोसी की सहायक नदी है। ठीक है, ये सारे फैक्ट काम के हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को पर्वतीय भूमि के आधार पर सुमेलित कीजिए। दोस्तों, निम्नलिखित को पर्वतीय भूमि के आधार पर सुमेलित करने के लिए बोल रहा है सेरा। दोस्तों, सेरा कहलाती है जहाँ पे उत्तम जलोढ़ मिट्टी होती है। उत्तम जलोढ़ मिट्टी वाले भाग को सेरा कहते हैं, या जहाँ पे सिंचाई की क्या होती है? पर्याप्त सुविधा होती है। ठीक है। पणचर कहलाती है दोस्तों, पणचर वो भूमि कहलाती है जहाँ पे आंशिक जलापूर्ति की सुविधा होती है, यानी 4 और 3। सिमार कहलाता है दोस्तों जल युक्त भूमि, जो हमेशा जल में डूबी रहती है, कीचड़ वाली भूमि, उसको कहते हैं सिमार भूमि। और कटिल या काटिल कहलाता है दोस्तों उखड़ भूमि को कहते हैं काटिल भूमि, यानी 1। तो 4, 3, 2 और 1 किस में है? ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना? सेरा भूमि, पणचर भूमि, सिमार भूमि और काटिल भूमि। दोस्तों, उत्तराखंड की कृषि, मिट्टी, पशुपालन के नाम से एक प्लेलिस्ट या एक वीडियो बना रखा है, पूरा का पूरा चैप्टर कवर किया है उसमें, अगर आप चाहो तो देख सकते हो। अगला क्वेश्चन, राज्य में गंगा गाय महिला डेयरी योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? दोस्तों, राज्य में जो गंगा गाय महिला डेयरी योजना की शुरुआत की गई वो 2017 में की गई। ठीक है, और 2017 में कहाँ से की गई? अगर पूछा जाए कि राज्य में गंगा गाय महिला डेयरी योजना की शुरुआत कहाँ से हुई, तो हल्द्वानी से हुई। कहाँ से हुई? हल्द्वानी से हुई। ठीक है, और दोस्तों, इसी हल्द्वानी में राज्य का प्रथम दुग्ध संघ, अगर पूछे राज्य में प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना कहाँ की गई, तो इसी हल्द्वानी में की गई। और अगर पूछा जाए कब की गई, तो 1949 में इस दुग्ध संघ की स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नवीन आंकड़ों के अनुसार वर्तमान समय में सर्वाधिक घराट कार्यरत हैं। दोस्तों, सर्वाधिक घराट कहाँ पे कार्यरत हैं? तो सर्वाधिक जो घराट कार्यरत हैं दोस्तों, वो आपके हैं चमोली जनपद में कार्यरत हैं। कहाँ पे? चमोली जनपद में कार्यरत हैं। ठीक है, और दोस्तों, घराटों के विकास के लिए किसकी स्थापना की गई है? उरेडा, यानी उरेडा का काम ही क्या है? घराटों का विकास करना है। ठीक है, इस उरेडा का काम ही क्या है? घराटों का विकास करना है। कितने मेगावाट तक के घराटों का पन बिजली का विकास करता है उरेडा? 2 मेगावाट तक की बिजली का घरों का विकास करता है। उरेडा का मुख्यालय कहाँ है? तो देहरादून में स्थित है। देहरादून में स्थित है। ठीक है, और उरेडा की स्थापना कब हुई थी? तो जुलाई 2001 को हुई थी। अगर पूछा जाए उरेडा की स्थापना कब हुई, तो जुलाई 2001 को हुई थी। यानी प्रत्येक क्वेश्चन के साथ 4-4, 5-5 क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश काल में कुमाऊं जल नियम किस वर्ष लागू हुआ? दोस्तों, जो ब्रिटिश काल में कुमाऊं जल नियम था वो लागू हुआ था 1917 में। कब हुआ था? ऑप्शन ए 1917 में। और इसमें संशोधन किया गया था, जिसके पश्चात 1930 में इसमें संशोधन किया गया। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना देहरादून में किस वर्ष की गई? दोस्तों जो आर्य समाज है, आर्य समाज की स्थापना देहरादून में जो की गई थी 1879 में की गई थी। 1879 में देहरादून में आर्य समाज की स्थापना की, आर्य समाज की एक शाखा की स्थापना की गई थी। अगर हम बात करें आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी अगर पूछा जाए तुम्हें, तो 1875 में की गई थी। कहाँ की गई थी आर्य समाज की स्थापना? तो याद रखना, मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। अगर पूछा जाए कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने क्या की थी? इस आर्य समाज की स्थापना की थी। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने अगर पूछे जाए कि उत्तराखंड की प्रथम यात्रा कब की थी, तो 1954-55 में उन्होंने उत्तराखंड की प्रथम यात्रा की थी। और अगर पूछे कहाँ की यात्रा की थी, तो बद्रीनाथ की यात्रा की थी। कहाँ की? बद्रीनाथ की। ठीक है, ये सारा पैराग्राफ, ये जब कथन और कारण वाले क्वेश्चन आते हैं तब काम आते हैं ये सारी चीज़ें। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सत्य है, सत्य पूछ रहा है। एशिया का प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट है। एशिया का प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट है। ये क्या है? बिल्कुल सही है। भारत का प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट है, द बंगाल गजट था, ये भी बिल्कुल सही है। द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने किया था, ये भी बिल्कुल सही है। द बंगाल गजट का प्रकाशन गोवा से होता था, ये गलत है। तो दोस्तों यहाँ पे सत्य नहीं असत्य होना था, इसका मतलब असत्य है। निम्नलिखित में से असत्य है कि इसका मतलब क्या हुआ? जो द बंगाल गजट का प्रकाशन गोवा से नहीं होता था, क्योंकि जो द बंगाल गजट का प्रकाशन था वो कोलकाता से होता था, कोलकाता से होता था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर देना? असत्य है। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं का कौन सा स्थान रंग वाली पिछोली के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों जो कुमाऊं का रंग वाली पिछोली प्रसिद्ध है वो स्थान है आपका अल्मोड़ा। और यहाँ से इस बार आयोग लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो जो रंग वाली पिछोली है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? आपकी अल्मोड़ा की प्रसिद्ध है। अल्मोड़ा को राजधानी किसने बनाया था? भीष्मचंद्र ने ले जाने की कोशिश की थी, शुरुआत की थी, लेकिन बल के तैयार किसके कार्यकाल में हुआ? कल्याण चंद के कार्यकाल में हुआ था, बालो कल्याण चंद के कार्यकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष अल्मोड़ा में रैमजे व बेटन के द्वारा मिशन स्कूल की स्थापना की गई? दोस्तों किस वर्ष अल्मोड़ा में रैमजे और बेटन के द्वारा मिशन स्कूल की स्थापना की गई? तो वो की गई दोस्तों 1851 में। कब की गई? 1851 में की गई। ठीक है, और दोस्तों अगर हम बात करें, सबसे पहले इन्होंने क्या किया था? ये क्या किया था? शेरवुड कॉलेज की स्थापना की गई थी। कब? 1869 में। इसी से संबंधित रैमजे कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? 1870-71 में। ठीक है, 1870-71 क्यों बोल रहा हूँ? कुछ बुकों में 70 दे रखा है, किस में 71 दे रखा है, इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, और दोस्तों इसी रैमजे को क्या कहा जाता है? कुमाऊं का बेताज बादशाह या कुमाऊं का राजा कहा जाता है, जिसने सर्वाधिक समय तक कुमाऊं कमिश्नर के रूप में कार्य किया। और कितने वर्ष किया? तो 28 वर्षों तक इसने क्या किया? कुमाऊं कमिश्नर के रूप में कार्य किया। अगला क्वेश्चन, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की आधारशिला किस वर्ष रखी गई? दोस्तों जो रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की आधारशिला रखी गई वो रखी गई दोस्तों 1847 में। कब रखी गई? 1847 को इसकी स्थापना की गई। अगर पूछे इसका निर्माण कार्य कब शुरू हुआ, तो 1848 में इसका निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया। ठीक है, और इसको विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया? तो 1949 को इसको विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। ठीक है, इस रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज को देश के 7वें IIT का दर्जा कब दिया गया? पता नहीं कितनी बार पूछ चुका है आयोग। 21 सितंबर 2001 को दिया गया। कब दिया गया? 21 सितंबर 2001 को दिया गया। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत रुइंचारा झील स्थित है? दोस्तों वो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसके अंतर्गत रुइंचारा झील स्थित है? तो वो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है? गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है। अगर मैं बोलूं कि गोविंद राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। कहाँ पे? उत्तरकाशी जनपद में स्थित है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1980 में हुई थी।
इसका क्षेत्रफल कितना है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का, ठीक है, जो गोविंद, तो इसका क्षेत्रफल है 472 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, इसका क्षेत्रफल है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर लो यार, और चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो। अगला क्वेश्चन, रामायण प्रदीप में किस परमार शासक को विद्वानों का आश्रयदाता कहा गया है। दोस्तों रामायण प्रदीप में जो विद्वानों का आश्रयदाता कहा गया है वो सहजपाल को कहा गया है। पहली चीज, रामायण प्रदीप किसकी रचना है, तो मेघाकर शर्मा जी की रचना है, मेघाकर शर्मा की रचना है, ठीक है। अब किसके कार्यकाल में है, तो प्रदीप शाह के कार्यकाल की रचना है। किसको कहा गया है, सहजपाल को कहा गया है, ठीक है। और सहजपाल परमार वंश का कौन सा शासक था, तो 42वां शासक था, अकबर के समकालीन था, ठीक है, अकबर के समकालीन था। क्योंकि अकबर दिल्ली की गद्दी पे कब से कब तक रहा, तो 1555 से, ठीक है, 56 में इसका राज्याभिषेक हुआ था, 1556 मान के चलो, 1556 से 1605 तक ये दिल्ली की गद्दी पर रहा। अगला क्वेश्चन, अल्मोड़ा कांग्रेस का मुखपत्र कहा गया। दोस्तों निम्न में से किस समाचार पत्र को अल्मोड़ा कांग्रेस का मुखपत्र कहा गया, तो जो अल्मोड़ा कांग्रेस का मुखपत्र कहा गया था दोस्तों, वो कहा गया था शक्ति समाचार पत्र को। किसको, शक्ति समाचार पत्र को अल्मोड़ा कांग्रेस का मुखपत्र कहा गया। अब शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन कब शुरू हुआ, तो 1918 में परिसमाप्त शुरू हुआ। आपको पता है कि 1918 में क्या हुआ था, डिप्टी कमिश्नर लोमश ने क्या कर दिया था, अल्मोड़ा अखबार को बंद कर दिया था, जिसके पश्चात बद्रीदत्त पांडे ने क्या किया, 1918 में शक्ति साप्ताहिक पत्र का संपादन किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड इतिहास का वह एकमात्र राजवंश जिसके ताम्रपत्र से वंशावली प्राप्त होती है। दोस्तों वो उत्तराखंड का कौन सा एक मात्र राजवंश है जिसकी ताम्रपत्र से उसकी वंशावली प्राप्त होती है, तो वो है कुत्यूरी राजवंश, ठीक है। कौन सा है, कुत्यूरी राजवंश। हमें पता है कुत्यूरी राजवंश के 3 परिवार के 14 राजाओं ने कार्तिकेयपुर यानी जोशीमठ में राज किया। किससे प्राप्त होती है ये जानकारी, उनके ताम्रपत्रों से, चाहे वो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र हो, चाहे कंडारा से, चाहे चंपावत से, चाहे बैजनाथ से, जो ये ताम्रपत्र प्राप्त होते हैं इनसे हमें इनकी जानकारी प्राप्त होती है। सबसे अधिक ताम्रपत्र किसके प्राप्त हुए इस वंश में, ललित सूर्यदेव के, यही इनका वीर राजा भी था। संस्थापक कौन था कुत्यूरी वंश का, तो बसंत देव क्या था, इनका संस्थापक था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सारा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। दोस्तों सारा लिखान मत समझ लेना, ठीक है। जो सारा का संबंध है वो संबंधित है दोस्तों आपके नदी व जल स्रोतों के विकास से संबंधित है। किससे, नदी और जल स्रोतों के विकास से संबंधित है, और इसकी शुरुआत 2023 में की गई। इसके क्रियान्वयन के लिए भागीरथी ऐप को लॉन्च किया गया है, भागीरथी ऐप, ठीक है, जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हो, अपने गांव के जो पुराने जल स्रोत हैं, जो आपके धारा 15 हैं, नौला हैं, उन धारा 15 नौलों की फ़ोटो खींचकर भागीरथी ऐप के माध्यम से गवर्नमेंट से साझा कर सकते हैं, और गवर्नमेंट क्या करेगी, इनका जीर्णोद्धार करने के लिए कोशिश करेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ऋतुकालीन प्रवास निम्न में से किसकी रचना है। दोस्तों ऋतुकालीन जो प्रवास है वो रचना है शिव प्रसाद डबराल जी की। और ऋतुकालीन प्रवास किस में पाया जाता है, तो भोटिया जनजाति में पाया जाता है, भोटिया जनजाति में पाया जाता है, ठीक है। भोटिया जनजाति क्या है, महान हिमालय क्षेत्र की सबसे, अगर पूछे महान हिमालय क्षेत्र की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो फिर भोटिया जनजाति है। ये कहाँ पाए जाते हैं, तो भाई जी ये पाए जाते हैं आपके पिथौरागढ़ में, चमोली में और उत्तरकाशी में। इन 3 जनपदों में मुख्य रूप से भोटिया जनजाति पाई जाती है, ठीक है। पिथौरागढ़ के भोटिया क्या कहलाते हैं, शोका या जोरी कहलाते हैं। चमोली के भोटिया क्या कहलाते हैं, मारछा या तोलछा कहलाते हैं। और उत्तरकाशी के भोटिया क्या कहलाते हैं, जाड़ भोटिया कहलाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राज्य में गठित ड्रोन फोर्स संबंधित है। दोस्तों जो उत्तराखंड राज्य में गठित ड्रोन फोर्स है वो किससे संबंधित है, तो वो संबंधित है आपदा में फंसे लोगों के रेस्क्यू से। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, किससे संबंधित है, आपदा में फंसे लोगों के रेस्क्यू से संबंधित है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन, मौसम संबंधी आपदाओं के पूर्व अनुमान के लिए निम्न में से किस स्थान पर डॉपलर रडार नहीं है? दोस्तों मौसम से डॉपलर रडार का स्थापना क्यों की गई? मौसम संबंधी आपदाओं की पूर्व सूचना के लिए। अब ये डॉपलर रडार सबसे पहले लगाया गया था मुक्तेश्वर में, फिर लगाए गए सुरकंडा में, फिर लगाए गए लैंसीडौन में, तो माणा में नहीं है। और अभी हाल ही में चमोली, उधम सिंह नगर और एक और जनपद है हरिद्वार, इन 3 जनपदों पे डॉपलर रडार लगाने की सरकार की पेशकश की गई है। जल्दी मिल जाएंगे आपको इन 3 जगहों पे रडार फिर से। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का वेदव्यास निम्न में से किसे कहा जाता है? दोस्तों जो उत्तराखंड का वेदव्यास कहा जाता है वो यशोधर मठपाल जी को कहा जाता है। किसको? यशोधर मठपाल जी को कहा जाता है। यशोधर पेटशाला की खोज किसने की थी? पेटशाला की खोज किसने की थी? पेटशाला कहाँ है? पहले अल्मोड़ा में स्थित है। इसकी खोज किसने की थी? इन्हीं यशोधर मठपाल जी ने की थी। और पेटशाला के चित्रों में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया है? तो कत्थई रंगों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रथम वन बंदोबस्त में रैमजे ने राज्य के वनों को किस वर्ग में नहीं बांटा? दोस्तों प्रथम वन बंदोबस्त किसने किया था? हेनरी रैमजे ने किया था। कब किया था? तो 1861 में किया था। ठीक है, और इसने किस भाग में नहीं, इसने किस भाग में नहीं बांटा था? तो भावर के वनों में नहीं बांटा था। इसने पाटली दून के वनों में बांटा था, चंडी दून के वनों में बांटा था, उदयपुर के वनों में बांटा था और कोटा दून के वनों में बांटा था। ठीक है, इन वो भागों में बांटा था, लेकिन इसमें भावर के वनों में नहीं बांटा था। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, दोस्तों के साथ जरूर शेयर जरूर करना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।